जापानी लोग दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84 साल है, जबकि पाकिस्तान में 66 साल। 2018 में फौत होने वाली नाबिताजिमा जापान की बूढ़ी तरीन औरत थीं, जिनकी उम्र 117 साल थी। और आप लोग ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का ओल्डेस्ट अलाइव पर्सन भी जापान में है। केन टनाका, जो कि 117 साल की हैं और अभी भी जिंदा हैं। क्या वजह है कि ये लोग इतना लंबा जीवन जीते हैं? सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियां आसान कर दी हैं, साथ ही हमारी सेहत और ज़िंदगी पर इसके बुरे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? अगर ये सच है तो फिर जापान में इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिहाज से अव्वल नंबर पर है। तो फिर कैसे वो इतनी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार लेते हैं? चलिए इनफॉर्मल जैन की इस वीडियो में जापानियों की लंबी ज़िंदगी का सीक्रेट मालूम करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। जापान की हुकूमत जीडीपी का 8% हेल्थ केयर पे लगाती है। जापानी तकरीबन हर माह अपने डॉक्टर से चेकअप के लिए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो तब तक डॉक्टर के पास जाना गवारा नहीं करते जब तक अखीर ना हो जाए। क्लीनलीनेस। यहाँ के लोगों को गंदगी बहुत नापसंद है, इसलिए ये ज़रा सी भी गंदगी नहीं होने देते। यहाँ पर कम्यूनल बाथ सिस्टम है, जहाँ पर लोग सर्दियों में बाथ लेना पसंद करते हैं। ये लोग साफ़ सुथराई अपने मुल्क में ही नहीं रखते, बल्कि जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ पर बचपन ही से बच्चों को अपना माहौल साफ़ रखने की तरबियत दी जाती है। सोशल। जापानी लोग बहुत सोशल होते हैं। ये अपना फारिग वक्त अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों और अजीज़ों के साथ गुजारना पसंद करते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक जो लोग सोशल ज़्यादा होते हैं वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं और स्ट्रेस से बचे रहते हैं। यूँ इनकी ज़िंदगी लंबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल। जापानी ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद जो चीज़ जापानी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है साइकिल। यहाँ पर बच्चे स्कूल साइकिल पर आते जाते हैं। लोगों में पैदल चलने का भी बहुत रवाज है। यही वजह है कि जापानी मोटे कम होते हैं और एक तहकीक के मुताबिक जापानी दुनिया के कम मोटापे वाले लोगों में से हैं। यहाँ की हुकूमत ने लोगों को फिट रखने के लिए कई कानून बना रखे हैं। 2018 में हुकूमत ने मेटाबो लॉ पास किया, जिसमें वज़न से मुतालिक गाइडलाइंस हैं। इस कानून के मुताबिक मर्द अपनी वेस्ट 33.5 इंच और ख़वातीन 35.4 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकती, वगरना एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। ये वेट गाइडलाइंस 45 से 74 साल के लोगों के लिए है। डाइट। लंबी ज़िंदगी के पीछे डाइट का बहुत बड़ा हाथ है। जापानियों की भी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की वजह इनका खाना है। इनके खानों में फ़ैट की मिकदार कम और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। जापान के लोग ज़्यादातर सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रेड मीट ज़्यादा पसंद नहीं होता। रेड मीट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए ये रेड मीट की बजाय मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इन्हें सब्जियां बहुत पसंद हैं। ज़्यादातर ये सब्जियों को सूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके खानों में आटे का बहुत कम इस्तेमाल होता है और सब्जियों का ज़्यादा। रोटी की जगह यहाँ चावल खाए जाते हैं। ये लोग पेट भर कर नहीं खाते और खाना भी स्लो खाते हैं। ये लोग खाने पे पूरी तवज्जो करते हैं। खाने के बर्तन भी छोटे इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादातर बाउल्स पे मुश्तमिल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चॉपस्टिक से खाना देर में खाया जाता है, क्योंकि इसमें चम्मच के मुकाबले में कम खाना आता है और यूँ वो कम खाना देर तक खाते हैं और ज़्यादा खाने से बचे रहते हैं। जापानी खाने की इज्जत करते हैं और मेज़ पर रखे गए हर खाने का टेस्ट गौर से लेते हैं। इन सब को जापानी हरा हाची बू कहते हैं, यानी भूख रखकर खाना, खाने को तवज्जो से खाना और स्लो खाना। और आजकल हरा हाची बू वेस्ट में बहुत मकबूल हो रहा है। जापानियों का खाना तैयार करने का तरीका भी बहुत अहम है। हमारे यहाँ ज़्यादातर खानों में घी और तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जापान में खाने ज़्यादातर स्टीम से तैयार किए जाते हैं। ये लोग तेल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खाने के साथ एक प्याला सूप लाजमी शामिल करते हैं। आप लोगों ने ग्रीन टी के फ़वाइद तो सुन ही रखे होंगे।
ग्रीन टी का इस्तेमाल जापान में बहुत आम है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और चर्बी को पिघलाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी मिकदार होती है। जापानी ग्रीन टी को दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं और यूं इनका जिस्म भी हाइड्रेट रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में हैं। इन वेंडिंग मशीन में भी हेल्दी फूड बेचा जाता है, जबकि दूसरे मुल्कों में वेंडिंग मशीन ज्यादातर सोडा और स्नैक्स बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जापानी स्नैक्स ज्यादा पसंद नहीं करते, अगर ये खाएं भी तो बहुत कम मिकदार में खाते हैं। ज्यादातर लोग अपना तीनों वक्त का खाना सादा और मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर रखते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नुमायां तब्दीलियां करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।